नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के चांदबाग इलाके में हिंसा के शिकार हुए एसीपी अनुज कुमार अब सामने आए हैं और उन्होंने आप बीती सुनाई है। उन्होंने बताया कि जगह जगह उन्मादी भीड़ ने कैसे दिल्ली को युद्ध के मैदान में तब्दील कर दिया। 2 दिन पहले अस्पताल से छुट्टी पाने वाले एसीपी ने कहा है कि हमें निर्देश दिया गया था कि गाजियाबाद की सीमा के साथ सिग्नेचर ब्रिज को जोड़ने वाली सड़क को बंद न किया जाए, लेकिन धीरे धीरे और लगातार भीड़ बढ़ने लगी और इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल रहे। वो लगभग 20,000 से 25,000 के बीच थे, जबकि पुलिस बल केवल 200 का था। ये 24 तारीख की घटना है। 23 तारीख को जो वजीराबाद रोड थी वो प्रोटेस्टर्स ने जाम कर दी थी, उसका एक कैरिज वे बंद था। तो नेक्स्ट डे के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शंस ये थी कि वजीराबाद रोड चालू रहनी चाहिए, लोग अपना जो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट्स है वहाँ पे अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करें। जो वजीराबाद रोड है वो एक तरह से लिंक रोड है जो सिग्नेचर ब्रिज को आगे भोपुरा बॉर्डर से और गाजियाबाद से जोड़ता है। तो वहाँ पर यातायात आवागमन के लिए उसका फंक्शनल होना बहुत ज़रूरी था। तो हमारे पास मेरी डीसीपी सर की और बाकी जो भी स्टाफ था, उसके अलावा जो 2 हमारे पास कंपनी थी उस पॉइंट के लिए, वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी और धीरे धीरे वहाँ पर भीड़ एकत्रित होने लगी जिसमें महिलाएं पुरुष दोनों ही शामिल थे। शायद उनके माइंड में ये था कि चूंकि एक दिन पहले भी उन्होंने कैरिज वे ब्लॉक किया था तो आज भी करेंगे, मगर सारा ही स्टाफ, मैं और डीसीपी शाहदरा सर सब उनसे आराम से शांतिपूर्वक बात कर रहे थे, उनको समझा रहे थे कि भाई आप जो भी अपना प्रोटेस्ट है आप यहाँ सर्विस रोड तक आप अपने आप को कन्फाइन रखिए, मेन रोड पर नहीं आइए। उसमें जो बाद में कई चीज़ें पता चली कि र्यूमर मॉन्गरिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी कि पुलिस ने फायरिंग कर दी है जिसमें महिलाएं और बच्चे मरे हैं। इस तरीके की बात मुझे उस वक्त नहीं, बाद में पता चली थी। शायद उस वजह से बहुत तेज़ी से जो क्राउड का बिल्डअप स्टार्ट हो गया। सर्विस रोड में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और वहाँ पर जो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो अवेलेबल था, खासकर पत्थर। तो जब फोर्स धीरे धीरे क्राउड धीरे धीरे बल्कअप होना स्टार्ट हुई पीछे तक, और पीक टाइम पे वो अगर मैं रफ एस्टिमेट लगाऊं तो 25 से 30 हज़ार के आसपास वहाँ पर उस वक्त लोग थे। और अगर आप वहाँ की थोड़ा पोजीशन देखेंगे तो हम रोड के आमने सामने होने की बजाय हम रोड के एक और दूसरे कोने पर थे। वो सारी हम तकरीबन 2 कंपनी 200 के आसपास मेरे साथ पुलिस पर्सनल थे और सामने 35-40 हज़ार लोग हार्डली 20-25 मीटर के डिस्टेंस पर थे। और अचानक ही उन्होंने पत्थरबाजी स्टार्ट कर दी। अब वो सिंस वी वर हैवली आउट नंबर्ड, वो लोग बहुत ज़्यादा थे और एक फ्लैशबैक में जो दिखता है तो उनके पास फिर ये कुदाल और बेलचा वगैरह, फावड़े वगैरह ये सब भी थे। और टीयर गैस वहाँ चूँकि डिस्टेंस बहुत कम था, हमने टीयर गैस फायर भी करी बट वो इतनी फंक्शनल नहीं रही क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम हो गया था। और पीछे जो डिवाइडर था वो एक फेंस की तरह काम कर रहा था, एक वॉल की तरह काम कर रहा था। तो स्टाफ बहुत थिनली स्प्रेड हो गया। इस अफरा तफरी में फिर मेरा कंसर्न डीसीपी सर को लेकर था, तो वो डिवाइडर के पास उनको काफ़ी चोटें आई थी, उनके मुंह से खून निकल रहा था और वो अनकॉन्शियस थे। तो उस वक्त जो पहली चीज़ मेरे माइंड में यही थी कि अब इस वक्त डीसीपी सर को यहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मेरे पास 2 लोग और आए, मेरे जो पुलिस पर्सनल, एक सरकारी कमांडो था, एक और पुलिस पर्सनल था। हम फिर सीधे निकलने की बजाय हमने सोचा था कि हम ये यमुना विहार की साइड सर को लेकर निकलें, क्योंकि वहाँ हमें हालांकि डिवाइडर क्रॉस करने पड़ते बट वो एक मेन रोड में और दंगाइयों में एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहा था। और इन बिटवीन माइंड में ये भी आया था कि एक बार फायरिंग करके भीड़ को डिस्पर्स करते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा आउट नंबर्ड थे, हम 3 लोग थे एट दैट पॉइंट ऑफ जंक्चर। और गोली महिलाओं को भी, किसी को भी लग सकती थी। दूसरा ये था कि अगर जो ये डिस्पर्स नहीं होते हैं तो हो सकता है चार्ज करें, डिस्टेंस हम लोगों के बीच बहुत कम है और ये हम तीनों को लिंच कर देंगे, चारों को लिंच कर देंगे।
तो हमने यही सोचा कि सर को पहले उठाकर एक बार डिवाइडर के और फिर इवेंचुअली फेंसिंग के उधर करके यमुना विहार की तरफ ले जाते हैं। तो उसी कश्मकश में जो है मेरे ये पत्थर से जो मेरे सिर पे पीछे चोट लगी थी, जब ये हेलमेट ब्रेकआउट हो गया था, जब हम वहाँ पार करके सर को लेकर पहुँचे तो पहले एक घर से हमने थोड़ी मदद मांगी। उस घर से हमें जानकारी मिली कि तकरीबन 20 मीटर दूरी एक नर्सिंग होम है, मोहन नर्सिंग होम, जहाँ पर मेरा स्टाफ ऑलरेडी रतन को लेकर पहुँच गए थे। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर उनके पास बहुत बेसिक प्राइमरी एड थी, जिसमें सर की कंडीशन और रतन की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। उनको हम वहाँ नहीं छोड़ सकते, हमें लेकर तुरंत निकलना था। दूसरा, दंगाइयों ने भी उसको एक तरह से नज़र में ले लिया था, क्योंकि फिर बातें आ रही थी एंट्री गेट पर, धीरे धीरे वो इकट्ठा होना शुरू हो गए और बाकी जो पब्लिक है, जो बाकी उनके साथी थे, उनको बुला रहे थे। तो यहाँ पर एक हमारी गाड़ियाँ पेट्रोल पंप पर ऑलरेडी फंसी हुई थी। हमने जब एक प्राइवेट आदमी से मदद मांगी, उसके पास एक कार थी फॉर्च्यूनर, एग्जिट गेट पर जाकर हमने सर को और रतन को उसमें गाड़ी में डाला है और हम वाया सर्विस रोड निकले हैं, क्योंकि मेन रोड जो है पूरी तरीके से उस वक्त गिर गई थी। वहाँ से हम पहले यही था कि मैक्स हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, बट टाइम बहुत ज़्यादा दिखा रहा था, तो इसीलिए हम सीधे पहले जीटीबी लेकर चले गए। जीटीबी लेकर गए तो वहाँ रतन को वो लोग रिवाइव नहीं कर पाए। वहाँ से एक प्राइमरी एड के बाद हम फिर से हमें सर को लेकर डीसीपी शाहदरा सर, उनको लेकर हम फिर मैक्स हॉस्पिटल पहुँचे। मेरे को जो ये सिर पे जो चोट है, सिर पे चोट, सर को जब हम उठा के हम फेंसिंग के पार कर रहे थे तो मेरे हाथ एंगेज थे और पीछे जो है वो लगातार पत्थरबाजी हो रही थी, तो ये चोट मेरे तब लगी है। अच्छा, ये भी सामने आया कि जो नीचे करना हो, क्या इस तरह से क्या हुआ था वहाँ पे, आखिर किस तरह से लोगों ने अटैक किया था आप लोगों ने? मैंने बताया कि भीड़ जो है वो पत्थरों के अलावा भी बाकी सब चीज़ों से लैस थी, तो अफरा तफरी में सर थोड़ा सा छिटक गए थे, मेरे से तकरीबन 8-10 मीटर छिटक गए थे। तो एग्जैक्टली उस वक्त किसने किस तरीके से प्रहार किया है इसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, मगर सभी को लोगों ने घेर लिया था, तो जिसके हाथ में जो था उसने वो चीज़ यूज़ करी है। हमें बाद में अस्पताल में पता चला है कि सर के जो है मतलब नाइफ वुंड्स भी हैं और ये जैसे रॉड वगैरह से मारते हैं उस तरीके की भी लेसिरेशंस हैं। बता दें कि दिल्ली में 3 दिन लगातार हुई हिंसा में अब तक 42 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल भी शहीद हो गए हैं।